Hi learners, welcome to my channel. So in this video we are going to discuss our new topic, the death of author. So let's get started. ये ऐसे फर्स्ट टाइम इंग्लिश लैंग्वेज में अमेरिकन जर्नल एस्पन में पब्लिश हुआ 1967 में। फ्रेंच डेब्यूट इसका जो है वो मैगजीन मैनेशिया नंबर 5 1968 में पब्लिश हुआ। बाद में ये इमेज म्यूज़िक और टेक्स्ट में पब्लिश हुआ। इस ऐसे में रोनाल्ड बार्ट्स ट्रेडिशनल लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट हैं, जिसमें ऑथर की बायोग्राफी और ऑथर की इंटेंशन को देखकर टेक्स्ट का मीनिंग निकाला जाता था। न्यू क्रिटिसिज्म से पहले क्रिटिक्स का मेन फोकस ऑथर के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बायोग्राफी एंड ऑथर की क्या इंटेंशन है उस पर होता था। ऑथर के बिहाफ पर ही उस टेक्स्ट को समझा जाता था। द डेथ ऑफ द ऑथर ऐसे में रोनाल्ड बार्ट्स ने इंडिविजुअल रीडर पर फोकस किया है। उनका मानना है कि ऑथर एक इंटेंशन से किसी टेक्स्ट को लिखता है और हर रीडर ऑथर की इंटेंशन को ना समझकर बल्कि वो अपने तरीके से उस टेक्स्ट का मीनिंग निकालते हैं, जिससे ऐसे पॉइंट्स या हम कह सकते हैं ऐसे करैक्टरिस्टिक्स सामने आते हैं जो हमें पता नहीं होते हैं, जिससे टेक्स्ट के इनडेफिनिट मीनिंग निकल कर आते हैं। रोनाल्ड बार्ट्स क्रिटिसाइज़ करते हुए कहते हैं कि ऑथर के एक्सपीरियंस और ऑथर के बिलीफ हैं जो वो टेक्स्ट की डेफिनेट एक्सप्लेनेशन देते हैं। इन शॉर्ट, रोनाल्ड बार्ट्स का मानना है कि टेक्स्ट को ऑथर के प्रोस्पेक्टिव से समझा जाए तो टेक्स्ट का सिर्फ डेफिनेट मीनिंग ही निकल सकता है, जिसे वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। बार्ट्स ने ऐसे में ट्रेडिशनल और अथॉरिटिव नॉलेज की बजाय सब्जेक्टिव नॉलेज पर फोकस किया है, मतलब कि रीडर क्या इंटरप्रेट करता है उस पर फोकस किया गया है। बार्ट्स ने नोट किया कि जो ये ट्रेडिशनल क्रिटिकल अप्रोच है ऑथरल इंटेंशन पर फोकस करने वाली, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वर्क को लिखते समय राइटर की क्या इंटेंशन रही होगी, ना ही हम उसे पता लगा सकते हैं। बार्ट्स लैंग्वेज को कल्प्रिट बताते हैं और कहते हैं कि रिवाइज लैंग्वेज थ्योरी ने ही ऑथर को किल किया है। वो कहना ये चाह रहे हैं कि सेंटेंस का मीनिंग स्पीकर की प्रेजेंस या स्पीकर की इंटेंशन पर डिपेंड नहीं करता है। साइन और वर्ड्स प्ले का मीनिंग समझाने के लिए काफ़ी हैं, तो टेक्स्ट को समझने के लिए ऑथरियल इंटेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से बार्ट्स ने ऑथर की डेथ की बात कही है। ऑथर की डेथ से ऑथर की लाइफ, इंटेंशन, एक्सपीरियंस जो कि टेक्स्ट के मीनिंग को समझने के लिए इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स थे, अब वो नहीं हैं। अब सिर्फ टेक्स्ट को लैंग्वेज फॉर्म में देखा जाता है, जिसके खुद के रूल्स हैं। ऑथर की डेथ की वजह से ऑथर स्क्रिप्टर बन के रह गया है, क्योंकि ऑथर का काम न्यू आइडियाज़ और एक्सपीरियंस से टेक्स्ट को प्रोड्यूस करने का होता है, और स्क्रिप्टर जो बस सिर्फ लिखता ही है, उसके खुद के आइडियाज़ बिलीफ नहीं होते हैं, बस वो टेक्स्ट को एक शेप देता है, टेक्स्ट के मीनिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं करता है, वर्क को एक्सप्लेन नहीं करता है। ऑथर एक्टिवली काम करता है, जबकि स्क्रिप्टर सिर्फ राइट करता है। अब जबकि ऑथर स्क्रिप्टर बन गया है, तो रीडर है जो टेक्स्ट का मीनिंग प्रोड्यूस करता है। इसलिए बार्ट्स कहते हैं कि टेक्स्ट अब हमेशा के लिए लिखा गया है, क्योंकि रीडर बार बार रीड करके उस टेक्स्ट को रीराइट करता है। रीडर टेक्स्ट के मीनिंग को प्रोड्यूस करने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब रीडर्स एक्टिवली काम करते हैं, वो अपने अलग अलग बिलीफ से, नॉलेज से वर्क को समझते हैं और ऐसे पॉइंट सामने लाते हैं जो हमें पता नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं रीडर्स अब डेफिनेट मीनिंग नहीं दे रहे हैं, इनडेफिनेट मीनिंग दे रहे हैं। इसलिए रीडर का बोर्न दिखाया गया है। इस प्रोसेस में राइटर रीडर डीकंस्ट्रक्ट हो गए हैं और अब रीडर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। जैसे कि फोनोसेंट्रिज्म में रिटन लैंग्वेज और स्पीच इनको डीकंस्ट्रक्ट किया है। साउंड को सुपीरियर माना गया है, मीन्स स्पीच को सुपीरियर माना गया है, रिटन लैंग्वेज को इन्फीरियर कहा गया है। मतलब कि इम्पोर्टेंस है जो वो साउंड और स्पीच को दी गई है, उसी तरह से रीडर और राइटर में से रीडर को इम्पोर्टेंस दी गई है। फोनोसेंट्रिज्म का कंसेप्ट ब्लॉक 7 डीकंस्ट्रक्शन की सेकेंड यूनिट में है। इफ़ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। That's all for today. Thanks for watching the video. If you really like this video, then comment we want more videos. So like, subscribe and share my channel. Bye bye.